सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में 2.89 लाख मतदाताओं में से 2,08,956 लोगों ने डाला अपना मत। 72.09% हुई पोलिंग। हल्की सर्दी होने के कारण वोटिंग का प्रतिशत रहा कम। कई बूथों पर रुझान देखने को मिला त्रिकोणीय, कहीं पर भाजपा कांग्रेस की टक्कर। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में मतदान का उत्साह सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहा, लेकिन सुबह 9 बजे तक सर्दी होने के कारण 5.20% मतदान हुआ। उसके बाद 11 बजे 20.10%, 1 बजे 36.38% मतदान हुआ व शाम 3 बजे 54.59%, 5 बजे तक 69.91% पोलिंग की गई। उपखंड अधिकारी बृजेंद्र सिंह ने सोमवार रात्रि 10 बजे जानकारी देते हुए बताया कि कुल 72.09% मतदान हुआ है। कुल 2,08,956 मतदाताओं ने अपना मतदान किया। इस दौरान चुनावी मैदान में भाजपा, कांग्रेस और रालोपा के प्रत्याशियों समेत कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधानसभा क्षेत्र में 295 मतदान बूथों पर कुल 2.89 लाख मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,52,766 और महिलाएं 1,37,077 हैं। यहाँ से 2018 के मुख्य चुनाव में कांग्रेस के दिवंगत पंडित भंवरलाल शर्मा विधायक चुने गए थे। गत 9 अक्टूबर को उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। 2018 के चुनाव में यहाँ 76.39% मतदान हुआ था। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव के सभी प्रत्याशी अपने घर से निकलते ही अपने-अपने बूथों पर मतदान डालते हुए सभी को मतदान डालने की अपील की। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने मधु भवन के पास बूथ केंद्र पर अपना मत डाला, तो भाजपा प्रत्याशी अशोक पिंचा ने सवाई बड़ाबास पंचायती भवन के बूथ केंद्र पर, तो आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मुंड ने करणसर गांव के बूथ पर अपना मतदान डालते हुए अपने पक्ष में मतदान डालने की अपील की। विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो चुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन भाजपा, कांग्रेस और रालोपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कहीं तो कांग्रेस आगे, तो कहीं भाजपा आगे, तो कहीं आरएलपी आगे नजर आ रही है। प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं की इस उपचुनाव में नजर टिकी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के अनिल शर्मा के पिता दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा कद्दावर नेता थे, उनकी सियासी विरासत बचाने की चुनौती। तो भाजपा के अशोक पिंचा एक बार विधानसभा चुनाव जीते, 4 बार हारे, अब सियासी अस्तित्व बचाने की चुनौती। व रालोपा के लालचंद मुंड ने 2008 में बसपा से चुनाव लड़े, अब पहचान बनाने की चुनौती है। सरदार शहर उपचुनाव के दौरान विशेषाधिकारी निर्वाचन विभाग की रेणु पूनिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र के आदर्श बूथ बाल मंदिर स्कूल में सबसे पहले मतदान कर नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक ने पौधा लगाकर बहुत ही शानदार संदेश दिया। उपचुनाव की सारी व्यवस्था की भागदौड़ चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग व चूरू एसपी दिगंत आनंद ने संभाल रखी थी। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाताओं ने मतदान किया। सभी बूथों पर बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान किया। 72 संवेदनशील बूथ पर विशेष नजर रखी गई थी। सरदार शहर डीएसपी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि उपचुनाव के दौरान पुलिस व्यवस्था बहुत कड़ी की गई है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर 4-5 जवान तैनात हैं। इस बार व्यवस्था संभालने के लिए राजस्थान पुलिस, बीएसएफ के जवान, आरएससी के जवान, होमगार्ड सहित 2500 जवानों को तैनात किया गया है। इस उपचुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्र की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, चूरू एसपी दिगंत आनंद, सरदार शहर एसडीएम बृजेंद्र सिंह है, सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूणिया, तहसीलदार कमल किशोर महरिया, नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश गोदारा, थानाधिकारी सतपाल विश्नोई, तारानगर बीडीओ डॉक्टर संत कुमार मीणा, रतनगढ़ विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, रजिस्ट्री बाबू संदीप शर्मा, एसडीएम रीडर निर्मला सोनी, भवानी शर्मा, अभिषेक पारिक आदि की अहम भूमिका देखने को मिली। शादी हुई है, अभी मैं घर पे आया था। शादी जस्ट विवाह करके वापस लौटा हूँ और फिर पुट मुड़े जाना है। और मेरा बड़ा भाई बोला कि पहले मतदान जरूरी है और काम बाद में कर लेंगे। को लेकर चुनाव लड़ा जा रही विकास के लिए, आपने किस विकास के लिए अपनी आत्मा से दे रहे हैं वोट। विकास हो रहा है हमारे, जो भी पार्टी है उसको मन से। आपको को संदेश ये देना चाहता हूँ कि मतदान सभी भाई दे करे, बहुत जरूरी है। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सैनी। मतदान के लिए क्या कहेंगे आप? निश्चित मतदान अभी सुबह का सर्दी का समय है और कई बूथों पे मैं जाके आया हूँ। मतदान अभी थोड़ा धीमा चल रहा है। निश्चित रूप से अब लोगों का आवागमन अब शुरू हुआ है और लोगों में भारी उत्साह जोश है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हो सर? जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ। मैंने पूरे क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र का दौरा किया तो लोगों में पंडित जी के किए हुए जो विकास कार्य हैं और माननीय गहलोत साहब के जो 4 साल के सुशासन है
उस पर जनता अपनी मोहर लगाने जा रही है। अपील करेंगे मतदाताओं से? अभी तो अपील ये है कि घर से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इतिहास रच पाएगी? निश्चित रूप से जनता में जो उत्साह है, कार्यकर्ता में जो उत्साह है, उससे भारतीय जनता पार्टी नया इतिहास रचने जा रही है। सर किस तरह से देखते हैं उसको? नहीं, पिता पे वोट मांगने की आवश्यकता नहीं थी और 2 साल से राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपना कोई काम दिखाया हो तो उस आधार पे वोट मांगना चाहिए। सरदार शहर की जनता ने माननीय भंवरलाल जी को 35 साल दिए, क्या जनता के विकास के लिए 35 साल और आवश्यकता है? निश्चित रूप से जनता इस बात को नहीं मानेगी और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर वोट लगाकर सहयोग प्रदान करेगी, आशीर्वाद देगी। सर किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री को 2 बार आना पड़ता है तो इसमें इस बात का द्योतक है कि वो बहुत कमजोरी में है। कितना सपोर्ट मिलेगा आपको? नहीं, सब नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम किए और उनका पूरा सपोर्ट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है कि हमें कोई मुद्दे नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है, यहाँ तो पंडित जी भंवरलाल जी शर्मा के नाम से अनिल को वोट मिलेंगे। और विकास की बात करें तो आज तक किसी पार्टी नहीं निकला है। बीजेपी का भी खूब राज रहा हुआ है, कांग्रेस का भी रहा हुआ है, अन्य भी कई दिग्गज नेता यहाँ चुनाव में वोट मांगने आए थे, उनके किसी के पास ये मुद्दा नहीं था कि हमने ये काम कराया है। वो दूसरों के ऊपर ही बातें डाल रहे थे कि आपके 35 साल में पंडित जी ने क्या कराया, किसने क्या कराया किसी ने कुछ नहीं। इससे अच्छे पंडित जी जो दुख सुख में जनता को पूछते थे, उन्हीं के नाम से उनको वोट मिलेंगे, उनके लड़के को अनिल को। तो स्थानीय मुद्दे वैसे समय के अनुसार हुए हैं कार्य, ऐसी बात नहीं है। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में क्या था, ये सारी देन तो कांग्रेस की है। अब सभी सुविधा बन चुकी है, पहले कहाँ सुविधा थी? ये सड़कें, बिजली, पानी, प्लेने, ट्रेनें, ये सब कांग्रेस की देन है सर। वोट डालकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं तो मतलब जब भी इलेक्शन होता है, मैं रहता हूँ बेंगलोर, हर बार इलेक्शन में सरदार से रहता हूँ और अपना मतलब वोट देने की नैतिक जवाबदारी हर बार निभाता हूँ। और मेरा सबसे ये अपील है, सबको वोट देना चाहिए। और प्रवासी हो आप? मैं प्रवासी हूँ, मैं रहता बेंगलोर हूँ, परंतु सरदार से मेरा नेटिव प्लेस है। हर 5 साल में जब भी इलेक्शन होता है मैं सरदार से रहता ज़रूर हूँ और हर बार इलेक्शन में वोट देता हूँ। सर यदि विधायक हो जो जागरूक हो, ऐसा नहीं है कि 5 साल में एक बार संभाले, जागरूक हो और अर्घ के साथ जुड़ा हुआ हो और यहाँ की प्रॉब्लम जो भी है उसके साथ वो आगे बढ़े। और स्पेशल युवाओं को, उनको आगे मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। अब जिस हिसाब से भटक रहे हैं ये मीडिया, जिस हिसाब से आगे आ रही है, मतलब यूट्यूब और के अंदर मीडिया का डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं चाहूँ ऐसा हो कि आगे उनको सबको अच्छा मार्गदर्शन मिले और यहाँ की जो प्रॉब्लम है उनमें सॉल्व करने में सहयोग करें। अब बेंगलोर से आए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ के रहने के बावजूद भी वोटिंग नहीं करते, तो किस तरह की अपील? नहीं, वोट देना बहुत जवाबदारी है। जो वोट नहीं दे रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि वो अगर अपने शहर या अपने देश के विकास के डेवलपमेंट में एक कदम पीछे कर रहे हैं, तो वोट देना सबकी जवाबदारी। जो वोट नहीं दे रहा है तो उसको सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं मानता हूँ और उसको कोई भी चीज़ की जो अपनी है जवाबदारी, वो सबसे अधिक उसको मिसयूज़ करे। वोट तो मेरे हिसाब से कंपलसरी है, चाहे किसी भी पार्टी को दो। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश श्याम फ्रॉम बेंगलोर। सर में देखो इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है आरएलपी पार्टी के एंट्री के बाद। और मुद्दे देखो पार्टियों के अलग अलग हैं। कांग्रेस जो है वो सद्भावना के हिसाब से अपने वोट ले रही है और ये भी है कि भंवरलाल जी के विकास को आगे जारी रखने के वो वादे आगे कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो वोट ले रहे हैं। आरएलपी का है कि वो किसानों और दलितों के मुद्दे उठा रही है। बीजेपी अपने राष्ट्रवाद और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे रखते हुए वोट लेने का प्रयास कर रही है। देखो नुकसान पहुंच भी सकता है और ये इस तरीके के मुद्दे तो सरदार शहर में हमेशा से रहे हैं। एक विरोधी गुट हमेशा पंडित जी के खिलाफ रहा है और वो विपक्ष की भूमिका में हमेशा सशक्त रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं रह पाए। अब देखते हैं इस बार कितना रह पाता है। जो अंतिम समय में और काफ़ी नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। अगर आप श्यामलाल जी की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव अलग था, लेकिन उस चुनाव में मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके का कोई फैक्टर काम करेगा। समर्थन दिया इससे दोनों पार्टियों को, ज़्यादा नुकसान उससे बीजेपी को मेरे को लग रहा है, आरएलपी कांग्रेस से ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगा कि इसका ज़्यादा नुकसान भाजपा को है। धनपत।